सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न उत्तर, ठीक ना। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसके हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे इस पाठ का, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न ये देखेंगे कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे, है ना। तो उत्तर है, आबादी बढ़ने के कारण स्थान का अभाव हो रहा था, इसलिए बिल्डर नई नई इमारतें बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग समुद्र पीछे ढकेल रहे थे, है ना। लेखक का घर किस शहर में था, तो जानते ही हैं, ग्वालियर में। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है, तो एकल परिवारों के चलन होने के कारण जीवन डिब्बों जैसे फ्लैटों में सिमटने लगा है, डिब्बे जैसे घरों में, है ना। अब न आंगन रहा न वो बरामदा, वो सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई धीरे धीरे। अगला प्रश्न देखेंगे, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे, इसका प्रश्न आप लोग उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है 25-30 शब्दों में देना है। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमेशा दूसरों के दुख में दुखी रहते थे। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा गया है। उनके मन में करुणा होती थी, है ना। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों, तो शाम के समय मना करती थी, है ना। सूरज ढलने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी क्योंकि उस समय वे रोते हैं, रात में फूल तोड़ने पर वे श्राप देते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम भूकंप, अधिक गर्मी, बेवक्त की बारिश, अतिवृष्टि, साइक्लोन आदि अनेक बीमारियां हैं, ठीक ना। लेखक की माँ ने पूरे दिन रोजा क्यों रखा, तो इसका उत्तर आप लोग खुद देंगे। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक पहले ग्वालियर में रहता था, फिर बंबई के वर्सोवा में रहने लगा। पहले घर बड़े होते थे, दलान आंगन होते थे, अब डिब्बे जैसे घर होते हैं। पहले सब मिलकर रहते थे, अब सब अलग अलग रहते हैं। इमारतें ही इमारतें हैं, पशु पक्षियों के रहने के लिए स्थान नहीं रहे। पहले अगर वे घोंसले बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था, पर अब उनके आने के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का अर्थ है कुछ समय के लिए रहना। बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के कारण पक्षियों को घोंसले बनाने के जगह नहीं मिल रही है, वे इमारतों में ही डेरा डालने लगे हैं। शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। शेख हयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तो काला चोंटा चढ़कर आ गया। भोजन करते वक्त उन्होंने उसे देखा और भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। वे पहले उसे घर छोड़ना चाहते थे, है ना। अब प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में देना है। तो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिखेंगे। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी, इसका भी उत्तर आप लोग दे सकते हैं। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला, तो इसका उत्तर है कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल रहे थे और उसकी जमीन हथिया रहे थे। समुद्र सिमटता जा रहा था। उसने पहले टांगे समेटी, फिर उकड़ू बैठा, फिर खड़ा हो गया, फिर भी जगह कम पड़ने लगी, जिससे वह गुस्सा हो गया। उसने गुस्सा निकालने के लिए 3 जहाज फेंक दिए, एक वारली के समुद्र के किनारे, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट गया। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में बताया गया है कि सभी प्राणी एक ही मिट्टी से बने हैं और अंत में हमारा शरीर व्यक्तिगत पहचान खोकर उसी मिट्टी में मिल जाता है। यह पता नहीं रहता कि उस मिट्टी में कौन कौन से मिट्टी मिली हुई है, यानी मनुष्य में कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता, यह किसी को पता नहीं होता, है ना। तो अगला देखेंगे, आशय बताना है
इसका मतलब बताना है, इसका व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या, इन प्रश्नों की व्याख्या आप लोग अपने करेंगे, है ना। इसका आप लोग करेंगे, अपने खुद करेंगे इसको, और इसको भी आप लोग करेंगे, है ना। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, इसकी व्याख्या करेंगे। और इसको इसकी व्याख्या करेंगे। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है ना। इसकी व्याख्या आप लोग करेंगे। शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, उसे बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप लोग खुद लिखेंगे, है ना। सब आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करेंगे और इसको अपने कॉपी पर करेंगे, है ना। और इसको आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे, हम देखेंगे कि आप लोग कैसे लिखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।